5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. lift-off of PSLV C-57 with Aditya. वहां पहुंचा जहां पे इससे पहले हम नहीं थे। अभी हम चांद पे पहुंचे थे, चांद पे लैंडिंग की थी, अब हम दोबारा इधर लैंडिंग कर रहे हैं। तो मतलब लैंडिंग नहीं करेंगे हम लोग, L1 पे जाकर के उसको देखेंगे। सर, चांद पर जब आप लोग पहुंचे थे, हम लोगों ने बोला इंडियन ऑक्यूपाइड मून, हम लोगों ने बोला कि भारत ने चांद पर कब्जा कर लिया है, सूरज पर भी आप पहुंचने वाले हैं, तो अब क्या इंडियन ऑक्यूपाइड सन होने वाला है? इंडिया इससे पहले मार्स पे गया था, हमारा मिशन ऑर्बिटर मार्स जा चुका है। यानी कि इंडियन ऑक्यूपाइड मार्स भी हो चुका है। मार्स पहले हो गया था, मून चंद्रयान 1, फिर उसके बाद मार्स, फिर चंद्रयान 2, फिर चंद्रयान 3। हम लोगों ने ऐसे किया है। हम लोग अब सोलर ऑब्जर्वेटरी भेज रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें करती हैं। इससे हमें ये भी फायदा होता है। सेकंड फेज ऑफ इग्निशन जो है वो सेपरेट कर गया। सेकंड फेज ऑफ इग्निशन सेपरेट कर गया, तो दैट मीन्स अब वो अपने ऑर्बिट में आ चुका है, लगभग अपने ऑर्बिट में आ चुका है। तो अब वो कुछ चीजें करेगा, कुछ मैन्यूवर्स क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा, अपने ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर करेगा 3-4 बार, और देन अर्थ के ऑर्बिट से निकल के सन के ऑर्बिट में घुसेगा। तो वो करेगा, ठीक है, वो उसके अपने मिशन से सही। और इसरो जो है वो इस चीज में एक्सपर्ट भी है, इसरो कर लेगा। इसरो पे मुझे बहुत उम्मीद है कि कितना बढ़िया काम करता है। तो ये हम सबको है सर। अच्छा, एक चीज और है, हमने 1 महीने के अंदर 30 डेज के बीच में, 30 डेज के अंदर हम लोगों ने जो 2 चमत्कार किए, एक चंद्रयान लैंडिंग एंड दिस वन L1 सूर्य आदित्य L1, ये भी चीज है, ये भी एक चमत्कार है। और इतने स्पीड से इसरो, ये देखिए कि कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे इसरो इकट्ठा काम करता है। और ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। अभी इसके बाद भी और कुछ आने वाले हैं प्रोजेक्ट्स हमारे पास। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो हर 2-3 महीने में एक लॉन्च है। और अभी एक रॉकेट और खड़ा था अग्निकुल का, जिसका नाम था अग्निबाण। वो भी पता नहीं, वो अभी तक गया नहीं, वो भी जाना चाहिए था। वो प्राइवेट ऑपरेटर्स का था, इनका नहीं था, इसरो का नहीं था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा सर, हम लोग ने ना एक बाहर प्रोग्राम किया था जिसपे हम लोगों ने एक सवाल पूछा था पब्लिक से कि तिरंगा ऑन मून पर आप क्या बोलेंगे, और तिरंगा ऑन सन भी आने वाला है। तो अब आप मेंटालिटी देखिए पाकिस्तानियों की। उन्होंने बोला कि तिरंगा ऑन मून तो ठीक है, वहां पर हवा वगैरह नहीं होती, कुछ नहीं होता, वहां सलामत रहेगा। लेकिन तिरंगा ऑन सन का क्या मतलब है? सन पर तो इतनी गर्मी होती है, इतनी आग होती है, वो तिरंगा फट नहीं जाएगा। मतलब आप पाकिस्तानियों की मेंटालिटी देखिए। आप क्या कहेंगे सर आप इस मेंटालिटी के बारे में? ये तो है, ठीक है, वो अपने हिसाब से सोच के बता रहे हैं ना, बेचारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में जो चलता हम लोग अभी ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगा अर्थ से। आज का दिन तारीख में लिखा गया है, आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एक सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नजर आती हैं, हरावल दस्ते में नजर आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नजर आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको बताऊंगी कि अब ये मिशन जो रवाना हो चुका कामयाबी के साथ, इसको कितने दिन लगेंगे, कहाँ पर इसने पहुँचना है, और इसके रिजल्ट के तौर पर इंडिया पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कुछ कर पाएगा। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा जहाँ से मून मिशन रवाना हुआ था, वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ। और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मर्तबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये
पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है। उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। ये हम आपको बताते हैं कि जैसे पहले ये कहा कि इंडिया इसमें पहुंचने वाला, जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मुल्क इस तरीके से कि पहले अमेरिका और इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर ये मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से। कहाँ पाकिस्तान 1 पर खड़ा है अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि अब तो इकोनॉमी पर भी 0.29 जहाँ पर ग्रोथ रेट वो है इकोनॉमी की, उनकी